Hello students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. I will start for practice zone new chapters of class 9th mathematics, lines and angles. In previous video I have taught about lines and angles in each and every basic things, and whatever you want by a students, everything taught by me. Now I will start from chapter 1. Number system, practice questions, a lot of questions, practice. Polynomial, a lot of questions for practice. And I think that quadratic, coordinate geometry and linear equation to variable, not more than practice. A lot of practice questions by me. Here is lines and angles, the very most important chapter, and very practicable questions. Okay? तो बेटा इस क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं, इन क्वेश्चन के माध्यम से और क्वेश्चंस के बारे में जानकारी की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इन फिगर एंगल 1 इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल 2 20 डिग्री, एंगल 3 35 डिग्री एंड एंगल 4 145 डिग्री। कभी कभी क्या होता है, एक वैल्यू दे देता है, ये भी पैरेलल सीडी प्रूव करना है, तो जब हम सब प्रूव कर दे रहे हैं, कुछ है नहीं। एंगल 1 कितना है बेटा? 55 डिग्री। एंगल 2 प्लस 3 निकाल लीजिए, ठीक है? एंगल 2 प्लस 3, 2 क्या है? 20 डिग्री और 3 यानी कितना हो गया? 55 डिग्री। कितना हो गया बेटा? 55 डिग्री। 2 प्लस 3 क्या कहेंगे? एंगल BMN इज इक्वल टू 55 डिग्री। Therefore, angle 1 is equal to angle BMN. These are alternate interior angle. तो मैंने चर्चा कर चुका है। तो when a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angle is equal. This is theorem 6.2 NCERT. तो जैसे ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल क्या होता है? बहुत लोग बच्चों तो यही भूल रहे होंगे। मैंने सारी चीज बता रखी है, प्रीवियस वीडियो में आप सर्च करेंगे आपको सारी चीज मिल जाएगी। लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, एंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, ट्राइंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ये सारी चीजें हम बताएंगे। एंगल तक बता चुके हैं, टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल तक बता चुके हैं, और ट्राइंगल जब ट्राइंगल पढ़ाएंगे तब सारी चीज बता देंगे। क्लियर? तो these are alternate interior angle, this is short form, alternate interior angle। ये जब एक ट्रांसवर्सल क्या होता है? A line intersect two or more lines at distinct point। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो 4 इंटीरियर एंगल और 4 एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। क्लियर? इन 4 जो इंटीरियर एंगल होते हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, ये वाले, ठीक है ना? देखिए, therefore AB पैरेलल MN, AB पैरेलल MN होगा। अब ध्यान दो बेटा, ध्यान दीजिएगा इधर बराबर। एंगल 4 प्लस एंगल 3 निकाल लीजिए। तो एंगल 4 क्या दिया है? 145 डिग्री, और एंगल 3 क्या दिया है? एंगल 3 दिया है 35 डिग्री। ये हो गया, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। These are co-interior angles. These are co-interior angles. Co-interior angle क्या? तो अगेन समझिए, when a transversal intersect two parallel lines, then same side, sum of the interior angles, same side of the transversal, यानी कि ये ट्रांसवर्सल है, इसकी इस सेम साइड की ये और ये दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री। दीज आर को-इंटीरियर एंगल्स, इनको को-इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। अब ट्रांसवर्सल, देयरफॉर MN पैरेलल CD, तो AB पैरेलल MN, देयरफॉर AB पैरेलल CD, तीनों आपस में पैरेलल है। अब यहां पे पैरेलल प्रूफ करना था। कभी कभी क्या होता है कि पैरेलल दिया होता है, ये इसके पैरेलल दिया रहा होगा, ये इसके पैरेलल दिया रहा होगा, चाहे ये इसके पैरेलल दिया रहा हो,
और ये इसके पैरेलल दिया है। तो थ्योरम 6.56 जो भी है एनसीईआरटी में कि जब कोई लाइन किसी, अगर दो लाइन किसी अन्य लाइन के पैरेलल है तो आपस में पैरेलल होंगी। ये इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, चाहे ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल, तो ये आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो उस तरीके से इसको बदल के क्वेश्चन वैल्यू फाइंड करने के लिए दे सकता है, किसी क्वेश्चन को वैल्यू फाइंड करने के लिए दे सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री थोड़ा कम समझ में आती है, लेकिन जब आ जाती है तो सबसे इजी होती है। ये अलजेब्रा अरिथमेटिक से भी इजी ज्योमेट्री होती है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। ज्योमेट्री बहुत ही इजी होती है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कहानी हो जाएगी। ये देखिए इसका फिगर ये है, हम भूल गए थे बनाना, इसमें क्या है हम फिगर एक बना दे रहे हैं। ये ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, एंगल एक्स 62 डिग्री दिया हुआ है और ये बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं, और एंगल एक्स वाई जेड ये पूरा एंगल दिया हुआ है 54 डिग्री का, और आपको ये बाइसेक्टर दिए हुए। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अगर वाई ओ एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है, इसका मतलब या आर द बाइसेक्टर ऑफ YO and ZO are the bisector of angle XYZ and angle ZY respectively. यानी YO bisect angle XYZ, ZO bisect angle XZY. तो find angle OZY this and YOZ this. ये दो एंगल आपको फाइंड करना है। चलिए देखो बेटा, इजी है। एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, तो ये क्वेश्चन मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन मिलेगा। अगर ये ट्राइंगल ABC है और ये O है, तो एंगल BOC प्रूव करना होगा 90 माइनस हाफ एंगल है, ये प्रूव करना होगा। अब उसी तरीके से इसमें एंगल आएगा, कुछ है नहीं बेटा, बस थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि ये प्रूविंग क्वेश्चन, इसको भी हम प्रूव कराएंगे कैसे ये होता है, लेकिन पहले हम वैल्यू फाइंड करना है। हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू निकालेंगे, सिस्टम बता के वैल्यू निकालेंगे कि कैसे वैल्यू आएगी, कैसे वैल्यू आएगी, ध्यान रखिए। तो ये भी हम प्रूव कराएंगे, ये एग्जांपल है एनसीईआरटी का। ठीक है, ये प्रूव कराएंगे कैसे होता है, और आपको रिफ्रेशर में इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है। अगर ये है, ये ABC है, ये और ये बाइसेक्टर है, तो आपको प्रूव करता है ABOC इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल है, ये प्रूव करना होगा। इसको भी हम प्रूव करके बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल क्वेश्चन आ गया है, तो क्वेश्चन हम लोग देखें। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है। पहले हम एंगल XZY इन ट्राइंगल सॉल्यूशन दे रहे हैं। इन ट्राइंगल XZY एंगल X प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये 62 डिग्री है और ये 54 डिग्री है। एंगल XZY हम फाइंड करेंगे, तो एंगल XZY मिनट प्लस 62 इज इक्वल टू 180 माइनस 54। एंगल XZY इज इक्वल टू, सॉरी इनको ऐड कर लेंगे हम, ये हो जाएगा 6, 116 हो गया। ठीक है, तो 180 माइनस 116, तो एंगल XZY कितना हो गया 180 माइनस, यानी कि ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, ये 64 डिग्री हो गया। वैसे भी देख लीजिए 64, 54, 62, 4 to 6 4 10 और 7 5 12 6 80, ये तीनों का सम 180 होगा। अब क्या फाइंड करना है, एंगल देखो ZO बाइसेक्ट एंगल XZY, therefore एंगल OZY is equal to हाफ एंगल XZY। बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो एंगल OZY is equal to हाफ एंगल 64, तो एंगल OZY is equal to कितना हो गया बेटा 32 डिग्री। एक वैल्यू आ गई। YO
bisect angle XYZ. Therefore, angle OYZ is equal to half angle XYZ. या एंगल OYZ is equal to half into 54. एंगल OYZ is equal to 27 डिग्री. ठीक है, ये OYZ ये हो गया 27 डिग्री, ये हो गया 32 डिग्री. तो इन ट्राइंगल OYZ एंगल YOZ इज इक्वल टू बेटा होगा, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल पता चल गया, ये आपका 32 डिग्री हो गया, ये आपका 27 डिग्री हो गया, तो जब दो एंगल पता चल गया तो उन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दे, तीसरा एंगल निकल जाएगा. 180 माइनस एंगल OYZ प्लस एंगल OZY. 180 माइनस OYZ है बेटा 27 डिग्री और दिस इज 32 डिग्री. 180 माइनस 59 डिग्री, यानी ये हो जाएगा बेटा एंगल YOZ इज इक्वल टू 121 डिग्री. अब ये तो हो गया तरीका लगाने का. अब देखो बेटा, अब इसी को अगर आपको मालूम है क्वेश्चन सॉल्यूशन अगर प्रॉब्लम कराएंगे बाद में, तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं. ये बाइसेक्टर है, देखो इस तरफ डायरेक्ट 2 मिनट में अगर इस तरह कंपटीशन में आते हैं कंपटीशन में क्वेश्चंस, ट्रिक क्या हो जाएगी, एंगल YOZ इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल X. अब देखिए 90 प्लस हाफ इंटू 62, देखिए आराम से आ जाएगा. 90 प्लस 31 आ गया 121. है नहीं है? तो ये, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ गया, अगर एमसीक्यू में आता है तब तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू का मतलब क्वेश्चन सही होना चाहिए, आंसर सही होना चाहिए. लेकिन अगर ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ गया, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ गया और आप अप्लाई कर देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सॉल्यूशंस, यहाँ सॉल्यूशन चाहिए. ये कैसे होता है इसको हम प्रूफ कराएंगे कि ये कैसे होता है. इट इज नॉट अ थ्योरम, इट इज अ क्वेश्चन गिवन इन एनसीईआरटी, गिवन इन रिफ्रेशर. ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन लगता है, इस तरीके से प्रैक्टिस होती है. बार बार आप देखिए, इसको अच्छे से समझिए. हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे. आपको अच्छा लग रहा हो और प्रैक्टिस करिए, और थोड़ा कष्ट ना हो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और लोग देख सकें, और जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत आपके पास पहुंच जाए, आप उसको देख सकें. तो बेटा मेहनत करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक थैंक्स अ लॉट.